आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 4.1 यानी प्रश्नावली 4.1। ये द्विघात समीकरण है। इसमें जांच करना 1 नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है, यानी जो दिया गया है। देखिए इसमें 8 क्वेश्चन है यानी 8 क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना है कि कौन द्विघात समीकरण है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पे तो 1 नंबर क्वेश्चन हम लिख दिए हैं कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है 1 नंबर क्वेश्चन। देखिए 1 नंबर दिया है x+1 और इसका स्क्वायर और बराबर दिया है 2 यानी 2 और x माइनस क्या दिया है 3। इसको हल करके हमको देखना है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग द्विघात समीकरण देखते हैं कि द्विघात समीकरण कैसा होता है। तो द्विघात समीकरण को हम जानेंगे कि जिसका अधिकतम मान 2 होता है वो क्या होता है, द्विघात समीकरण में होता है। और इसका एक व्यापक रूप होता है। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप कुछ इस प्रकार का होता है कि ax² प्लस bx प्लस c और ये बराबर 0। मैंने इस फॉर्म में रहेगा तो समझिए कि आपका क्या है, द्विघात समीकरण में है। ऐसा आना चाहिए, है ना। इसमें a को बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, यानी a के बराबर 0 नहीं होना चाहिए, है ना। बाकी a की जगह पे कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 यानी कुछ भी। b की जगह पे भी 80 के जगह पे भी कुछ भी हो सकता है। तो ये इसका व्यापक रूप यानी ax² प्लस bx प्लस c इसके रूप में आ जाएगा। तो समझिए कि हमारा द्विघात समीकरण है। अब देखिए 1 नंबर क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। 1 नंबर दिया है x+1 और इसका स्क्वायर दिया है बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 3। x+1 का स्क्वायर यानी a प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको हम लोग तोड़ेंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a²। a की जगह पे x है तो यानी x का स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab करने का मतलब हुआ कि 2ab, तो 2 लिखेंगे। a का मान है x और b का मान है 1, तो 2ab हो गया और प्लस b² यानी 1 का स्क्वायर और बराबर जो दिया है इसको भी हल कर लेंगे। 2 से x में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x और माइनस 2 से 3 में करेंगे तो 3 दूना 6। ठीक है, इतना हो गया। यहाँ पे या लगाएंगे। ये देखिए x²। अब ये क्या करेंगे कि अब हम गुणा कर देंगे 2 से x में और 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2x यानी 2x और प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है। ये बराबर आपको दिया है 2x और माइनस 6, तो इसको ऐसे लिख देंगे। आगे देखिए आगे क्या करते हैं। आगे अब क्या करेंगे कि इसको लिखेंगे x² प्लस 2x प्लस का 1 और ये उधर है 2x यानी 2x और माइनस 6, उसको इस साइड लाएंगे यानी पक्षांतर करेंगे। तो जब इधर लाएंगे तो इधर प्लस में है। किसी भी संख्या के पहले कुछ नहीं रहता है तो प्लस रहता है। जब 2x को इधर लाएंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा और माइनस 6 को जब बराबर के इधर लाएंगे तो ये माइनस जब इधर आएगा तो ये प्लस का 6 हो जाएगा और बराबर इधर कुछ नहीं बचेगा तो 0। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे कि x² का x² लिखेंगे और यहाँ पे देखिए प्लस का 2x और माइनस का 2x ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, है ना। अब बच क्या गया प्लस का 1 और प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, अब ये आ जाएगा आपका। जब इसको हल करेंगे हम लोग तो ये क्या हो जाएगा x² और ये 1 यानी 1 और 6 कितना हो जाएगा 7 बराबर 0। अब ये देखिए इसमें बोले कि x का अधिकतम मान कितना होना चाहिए 2, जिसका अधिकतम मान जिसमें x का अधिकतम मान जो होता है 2 होता है वो किस में होता है, द्विघात समीकरण में होता है। द्विघात समीकरण में होता है। तो ये आपका हो गया।
इसको हम लोग कह सकते हैं कि द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे द्विघात समीकरण है। ये क्यों है? अब बोलिएगा कि हाँ ये तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में नहीं है, लेकिन ये है। ठीक है, कैसे है? तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो केवल ए को हमको जीरो नहीं होना चाहिए। ए की जगह पे एक्स के जो गुणांक है वो 1 है, यानी 1 है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि b की जगह पे b का मान नहीं दिया है, डायरेक्ट सी दे दिया है, तो b को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 0x भी लिख सकते हैं ना, और +7 बराबर 0 द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। तो इसलिए एक्स स्क्वायर और +7 क्या है? द्विघात समीकरण है। तो इसमें लिख देंगे हाँ, आ जाएगा कि द्विघात समीकरण है। यानी हमको दिखाना था कि कौन द्विघात समीकरण है और कौन नहीं है। तो इसमें हम लोग देखें तो 1 नंबर क्वेश्चन जो है द्विघात समीकरण में है। अब आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन को देख लेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x बराबर -2 और इंटू 3 - 1। इस क्वेश्चन को भी हम यहाँ उतार लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन को भी हम लोग यहाँ उतार कर और इसको भी हल करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का 2x बराबर -2 और ये हो जाएगा 3 - x। इसको भी देख लेते हैं हल करके कि ये द्विघात समीकरण में है कि नहीं है। यहाँ पहले यहाँ लगाएंगे, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा -2x बराबर, अब -2 से हम 3 में जब गुणा करते हैं तो कितना होगा? -6। -2 से -x में करेंगे तो +2x हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस जब गुणा करते हैं तो प्लस हो जाता है। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, और जब 6 को इधर लाएंगे तो ये माइनस में है, जब पक्षांतर करेंगे यानी बराबर के इधर आएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, और प्लस का 2x को भी इधर लाएंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा, और इधर क्या बच जाएगा? 0, यानी उधर 0 है तो 0 कर देंगे। ये एक्स स्क्वायर, और देखिए माइनस का 2x और माइनस का 2x दोनों का साइन सेम है, यानी दोनों के साथ माइनस लगा है, तो जब साइन सेम रहता है तो जुड़ जाता है। तो -2x और -2x तो माइनस का 4x हो जाएगा और प्लस का 6 बराबर 0। अब ये देखिए, ये भी हम कहेंगे कि द्विघात समीकरण है। इसमें भी हम लोग हाँ लिखेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी के रूप में है, एकदम जिस तरीके से उसके फॉर्म में है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि द्विघात समीकरण है। तो ये भी हमारा द्विघात समीकरण हो जाएगा। अब देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर दे रहा है कि x-2 इंटू x+1 बराबर x-1 इंटू x+3। इस क्वेश्चन को भी हम उतार लेते हैं। 3 नंबर यहाँ हम क्वेश्चन उतार लेते हैं। क्या दिया है? x-2 और x+1, x-2 x+1 बराबर, और दिया है x-1 और x+3, x-1 x+3। अब इसको हल करेंगे। देखिए ये 3 नंबर क्वेश्चन है, और 3 नंबर क्वेश्चन को हम अभी उतार चुके हैं और यहाँ हम पेज पे हल करेंगे। अब देखिए x-2 इंटू x+1, पहले इस दोनों को गुणा कर लेते हैं इस साइड। तो इसका गुणा करेंगे तो x से जब हम इसमें करेंगे तो इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं कि x लिखेंगे और ये दोनों को यानी x+1 को लिख लेंगे। माइनस का 2 है और फिर x+1 लिख लेंगे, है ना? हो गया। इधर भी हम लोग ऐसे ही करेंगे, x लिखेंगे और x+3 को लिख लेंगे, -1 और x+3 लिख लेंगे। ठीक है,
लिख लिए। अब गुणा करने में आसान हो जाएगा। वैसे हम चाहते तो डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन ऐसे बहुत अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए हम ऐसे कर दिए। x में x से करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और x से 1 में करेंगे तो x हो जाएगा। यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे। 2 से x में करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, और -2 से 1 में करेंगे तो माइनस का 2 बराबर x से x में करेंगे तो x स्क्वायर, और x से +3 में करेंगे तो प्लस का 3x, माइनस x से x में करेंगे तो माइनस का x, और माइनस का 1 से 3 में करेंगे तो माइनस का 3। अब देखिए इसमें क्या करेंगे कि दोनों साइड जो भी दिया है उसको पहले हल कर लेंगे। यहाँ एक्स स्क्वायर दिया, एक्स स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ प्लस का x है और माइनस का 2x है, तो माइनस, देखिए साइन चेंज है, प्लस है और माइनस है तो ये घटेगा, तो इसमें क्या करेंगे, घटा लेंगे। लेकिन घटेगा और माइनस की संख्या ज़्यादा है, यानी -2x है, तो माइनस का x आ जाएगा और -2। ठीक है, इधर का हम लोग हल कर लिए। -2x में से x को हटाएंगे तो माइनस का x आएगा। ठीक है, बराबर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ पे देखिए प्लस का 3x है और -x, तो 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 2, यानी प्लस का है 2x बचेगा और -3। अब देखेंगे कि यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है कि एक्स स्क्वायर इधर है और बराबर के उस साइड भी एक्स स्क्वायर है, तो ये दोनों कट जाएगा। दोनों बराबर है तो इसको काट देंगे। अब देखिए इधर बच गया माइनस का x और माइनस का 2। जब ये +2x उधर है, बराबर के इस साइड है, पक्षांतर यानी इधर लाएंगे बराबर के इस साइड, तो माइनस का 2x हो जाएगा। माइनस का 3 है, इधर आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। अब इधर कुछ नहीं बचेगा तो 0। ठीक है, अब इसका हल करेंगे तो माइनस का x और माइनस का 2x, तो माइनस का 1 x है और ये 2 x है ना, तो माइनस का कितना हो जाएगा, 3x। अब देखिए माइनस का 2 और प्लस का 3, प्लस माइनस है तो ये घटेगा ही, तो बड़ा वाला में से हम जब छोटा को घटाते हैं, बड़ा प्लस में है, तो 3 में से जब 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 हो जाएगा, ये बराबर 0। यहाँ पे हम ऐसे भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं कि माइनस को हम लोग कॉमन ले सकते हैं। जब हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ 3x बचेगा, और ये प्लस था तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बराबर 0। और ये बराबर जब 0 है तो माइनस कॉमन ली है तो ये भी उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 3x और -1 बराबर 0। तो ये देखिए तो इसके रूप का नहीं ना है, ax² + bx + c के रूप का नहीं है, तो ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं होगा, है ना, द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है ना, तो इसको हम लोग लिख लेंगे, ये द्विघात समीकरण में नहीं है ना। अब देखेंगे अगला 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 4 नंबर कह रहे हैं x - 3 और 2x + 1 है ना, बराबर x × x + 5। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी हम उतार लेते हैं पेज पे। x - 3 और 2x + 1, तो यहाँ 4 नंबर क्वेश्चन को हम उतार लेते हैं। x - 3 और 2x + 1, x - 3 2x + 1, और बराबर दिया है x × x + 5, बराबर यहाँ पे दिया है x × x + 5। ठीक है, ये दिया है, ये गलत हो गया, यहाँ से कोई बहस नहीं है, x × x + 5 दिया है। ठीक है, अब इसको हल करेंगे। ठीक है, ये 4 नंबर क्वेश्चन है इसी का, इसको हम लोग देखेंगे। अब इसको भी उसी तरीके से गुणा करेंगे। क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसमें का हम x ले लेते हैं। x लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2x + 1, माइनस का यदि 3 लेते हैं तो कितना हो जाएगा, फिर इसको लिख देंगे 2x और +1, बराबर x और x में गुणा करेंगे तो x² हो जाएगा, इधर गुणा कर लेते हैं,
और x से 5 में करेंगे तो 5x, यहाँ से खींच देते हैं, ये अलग है, ठीक है। अब देखिए x और 2x जब गुणा करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा और x गुणा करेंगे तो x² हो जाएगा, ठीक है। x से 1 में करेंगे तो प्लस का x, -3 से 2x में करेंगे तो माइनस का 3 दूना 6, 6x हो जाएगा। और -3 से +1 में करेंगे तो माइनस का 3 और बराबर इधर है x² प्लस 5x। तो इधर जितना है उतना हम लिख देंगे, ठीक है। आगे देखिए ये क्या है, 2x² है तो इसको लिखेंगे 2x²। यहाँ पे देखिए प्लस का x है और माइनस का 6x है, दोनों एक जैसा है तो ये घट जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 5x, क्योंकि 1 में से 6 को घटा रहे हैं, यानी प्लस का x में से माइनस का 6 घटाएंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा। और -3 है तो माइनस का 3 लिखेंगे और इसको इधर लाने की कोशिश करेंगे, इधर लाएंगे, ठीक है। बराबर के उधर है x² प्लस 5x, पक्षांतर करेंगे यानी बराबर के इधर लाएंगे तो ये प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी माइनस का x²। ये भी प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 5x और बराबर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ हल करेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 2x² है, यानी यहाँ पे 2 गो x² है, यहाँ पे 1 गो x² है, ठीक है। 2x² में से 1 गो x² जाएगा तो कितना बचेगा, एक ही x² बचेगा ना। और माइनस का 5x और माइनस का 5x तो माइनस का 10x हो जाएगा और यहाँ पे बच गया माइनस का 3 बराबर 0। तो ये हम देख रहे हैं कि एकदम सेम इसके जैसा है, ax² प्लस bx प्लस c के जैसा है ना। तो ये हमारा द्विघात समीकरण के रूप में है, तो इसको लिखेंगे कि द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है ना। लिख लेंगे कि हाँ द्विघात समीकरण है। अब देखिए इसमें हम लोग कितना क्वेश्चन, 1 यहाँ पे 2 है और ये 3 और ये 4 क्वेश्चन हम लोग हल कर लिए हैं। और हम लोग का क्वेश्चन कितना बच गया है, और 4 क्वेश्चन है। अब 5 नंबर हम लोग क्वेश्चन हल करेंगे, 5 नंबर क्वेश्चन हल करेंगे तो 5 देखिए क्या कह रहा है, 2x - 1 x - 3 और बराबर x + 5 और x - 1 दिया है इंटू x - 1। इसको भी हम उतार लेते हैं अपने पेज पे। टू एक्स माइनस 1 2x - 1, 5 नंबर क्वेश्चन भी हम लोग उतार लेते हैं, 2x और -1, ठीक है। और इधर कितना है इंटू x - 3 इंटू x - 3, ठीक है। अब बराबर दिया है x + 5 और माइनस दिया है इंटू x - 1, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन हम उतार चुके हैं, 5 नंबर जो क्वेश्चन है इसको हम उतार चुके हैं, है ना। अब इसको उतार के अब हम लोग हल करेंगे, या सेम ऐसा ही करेंगे, 2x और ये हो जाएगा x - 3, ठीक है। जब यहाँ से 2x लेंगे ना तो x - 3 को हम लिख देंगे, फिर देखेंगे कि -1 तो -1 लिखेंगे और फिर x - 3, ठीक है। ये गुणा करने में आसानी हो जाता है इसलिए हम ऐसे लिख रहे हैं, नहीं तो हम चाहते तो 2x से सीधे x में कर देते और फिर 2x से 3 में कर देते, लेकिन ऐसे समझ में जल्दी आता है। x और यहाँ पे x - 1 ले लेंगे, प्लस का 5 है तो प्लस का 5 और x - 1, ठीक है, लिख लिए। अब ये सबको गुणा कर देंगे, 2x से x में हम करेंगे तो 2x² हो जाएगा, 2 से 3 में करेंगे तो 2 × 3 = 6, x है तो x लगा देंगे, ठीक है। -1 से x में करेंगे तो माइनस का x और माइनस से
1 से -3 में करेंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा, यानी 3 एकम 3। 1 से x में करेंगे तो x² हो जाएगा। x से -1 में करेंगे तो x हो जाएगा। ये +5 यानी 5 से x में करेंगे तो 5x, 5 से -1 में करेंगे तो -5। ठीक है, इतना गुणा कर लिए हम लोग। ये 2x²। अब देखिए माइनस का 6x और 1x तो कितना हो जाएगा, 7x ना हो जाएगा, 7x और प्लस का 3। यहाँ पे x² है तो x² लिखेंगे, -x और प्लस के 5x, यानी प्लस के 5x में से x एक घटेगा ना तो यहाँ पे 4x हो जाएगा, यानी प्लस के 4x हो जाएगा और -5। ठीक है, अब देखिए इस सब को इधर लाएंगे, ये 2x² माइनस का 7x और प्लस 3, इधर x² है बराबर के उधर, पक्षांतर अब कर रहे हैं, बराबर के उधर वाले टोटल को हम इधर लाएंगे तो माइनस का x² हो जाएगा, प्लस 4x है, इधर आएगा तो माइनस का 4x हो जाएगा, -5x है, बराबर के जब इधर आएगा तो प्लस का 5x हो जाएगा और इधर कुछ नहीं बचेगा तो 0। ठीक है, अब देखेंगे कि एक जैसा कौन कौन है, तो यहाँ पे 2x² दिखाई दे रहा है, यहाँ पे माइनस का x², तो 2 में से एक x² जाएगा तो कितना बचेगा, x² बचेगा। ठीक है, माइनस का 7x और यहाँ पे माइनस का 4x, दोनों एक जैसा है तो माइनस का 11x, यानी जुट जाएगा 11x, 4x और 7x तो 11x हो जाएगा। यहाँ पे देखिए प्लस का 5 और प्लस का 3 तो ये कितना हो जाएगा, 8, बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि x² माइनस 11x और प्लस 8 हमारा ax² प्लस bx प्लस c के रूप का है कि नहीं, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण है ना। इसमें भी हम लोग हाँ लिख देंगे कि ये भी क्या है, द्विघात समीकरण है ना। तो ये हम इतना क्वेश्चन देख लिए 1 से लेकर ये 1 नंबर है ना। यहाँ देखेंगे तो 2 नंबर हमको मिल जाएगा है ना, इधर देखेंगे तो यहाँ पे 3 नंबर आपको दिखेगा है ना, और ये 4 नंबर दिखेगा। ठीक है, और यहाँ से आएंगे तो ये 5 नंबर का हल किए हैं। एक ही पेज पे हम 5 क्वेश्चन को बनाए हैं है ना, आप लोग अच्छे से देख लीजिए। प्रश्नावली 4.1 का है, इसमें जांच हमको करना था कि कौन द्विघात समीकरण है। देख लिए हैं, 2 नंबर हो गया, ठीक है, 3 नंबर हो गया, और उसके बाद से इधर 4 है और लास्ट में हम 5 नंबर क्वेश्चन को हल किए हैं। अब आगे देखेंगे, अगला पेज पे देख लेंगे। इसमें 8 क्वेश्चन है, टोटल 8 क्वेश्चन है, जिसको हम लोग को जांच करना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है ना। अगला पेज पे आप देखेंगे, अब देखिए अब 6 नंबर हम क्वेश्चन उतारेंगे। ये प्रश्नावली है, प्रश्नावली 4.1 के 1 नंबर क्वेश्चन है, और एक का ये कितना नंबर है, 1 नंबर का है 6 नंबर, जो अभी हम लोग हल करने जाएंगे। ठीक है, एक का जिसमें जांच करना था है ना, यहाँ पे वो भी लिख देते हैं, जांच कीजिए। जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। ठीक है, यही क्वेश्चन था, क्वेश्चन भी लिख दिए है ना। जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है, उसका 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे। 6 नंबर कह रहा है कि x² प्लस 3x प्लस 1, x² प्लस 3x प्लस 1। अब देखिए, अब दे रहा है कि बराबर x-2 का होल स्क्वायर, x-2 का होल स्क्वायर, x-2 और इसका क्या दिया है, होल स्क्वायर दिया है। ठीक है,
तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर यानी a माइनस बी के होल स्क्वायर दे रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। यहाँ पे लिख लेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर माइनस 2ab अब प्लस का क्या होता है, बी स्क्वायर होता है ना। तो इसी फार्मूला पे हम लोग क्या करेंगे, x माइनस 2 का होल स्क्वायर को तोड़ लेंगे। ठीक है, देखिए अब जो दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 1, इसको जैसे दिया वैसे लिखेंगे, बराबर इधर इधर हम लोग को हल करना है, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो इसके जैसा आएगा, तो हम लोग पक्षांतर करके इसको बना सकते हैं। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab अब प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए ए स्क्वायर ए की जगह पे x है तो x का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 ए का मान है x, b का मान है 2, तो 2ab हो गया अब प्लस का बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। ठीक है, जिस तरीके से फार्मूला है जैसे वैसे हम किए हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3x और प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर, और ये करेंगे ना जब 2 से 2 में गुणा करेंगे तो माइनस का 4x और 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 2 ना 4 हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि दोनों तरफ देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर इधर भी है और इधर भी है, काट हम सकते हैं, काट देंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म हो गया। जब बराबर के दोनों साइड एक ही साइन का मतलब एक ही जैसा जो भी दिखता है उसको हम लोग काट सकते हैं। यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर था, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर था, दोनों प्लस में था, हम लोग काट सकते हैं। अब बच क्या गया 3x और प्लस का 1। ये जब माइनस का 4x बराबर के इधर आएगा तो प्लस का 4x हो जाएगा ना, यहाँ प्लस हम लिखेंगे। ठीक है, माइनस का 4 इधर आएगा तो प्लस का 4 इधर आएगा तो माइनस का 4 बराबर इधर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 3x और 4x कितना हो जाएगा 7x। अब देखेंगे कि माइनस का 4 एक प्लस का 1 है, तो माइनस का 4 प्लस का 1 तो माइनस का 3 हो जाएगा, घटेगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, और बराबर कितना हो गया 0। क्या ये द्विघात समीकरण है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, ये रैखिक समीकरण की तरह आ जाता है। द्विघात समीकरण का वही होता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी के रूप में होना चाहिए। ठीक है, तो ये उसके जैसा नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे द्विघात समीकरण नहीं है। ये जो है ये द्विघात समीकरण नहीं है, लिख देंगे कि द्विघात समीकरण नहीं है। ये 6 नंबर क्वेश्चन था, ये भी खत्म हो गया। अब अगला देखेंगे 7 नंबर। 7 नंबर को देखेंगे कि x प्लस 2, इसका क्या दिया है क्यू दिया है, मैंने उसका पावर 3, उसको हम लोग क्यू बोलते हैं, और 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको भी हल कर लेते हैं। 6 के बाद 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे। तो x प्लस 2 का क्यू दिया है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं x प्लस 2 और इसका क्या दिया है क्यू, बराबर दिया है 2x और एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर दे दिया है 2x एक्स स्क्वायर और माइनस 1, एक्स स्क्वायर और माइनस 1 सही है। क्वेश्चन हम उतार लिए हैं, अब इसको हल करेंगे। तो देखिए x प्लस 2 का क्यूब दिया है, यानी a प्लस बी का होल क्यूब है ना, होल क्यूब दिया है। तो यहाँ पे लिख लेंगे a प्लस बी का होल क्यूब। तो ये क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ऐसे भी हम लोग लिखते हैं है ना। और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये देखिए ए क्यू कर देंगे और ये बी क्यू कर देंगे प्लस, अब यहाँ से 3ab से a में गुणा करेंगे तो 3a में a से गुणा होगा तो a स्क्वायर और ये हो जाएगा b, प्लस 3ab से b में होगा तो 3a और b में b से होगा तो b स्क्वायर। यानी हम दोनों में किसी को लिख सकते हैं, यानी a प्लस बी के बराबर ये भी लिख सकते हैं और ये भी, ये गुणा करके हम लिख दिए हैं और ये ऐसे होता है। ठीक है, इसमें से जो आपको लगेगी हाँ
जिसका भी चाहेंगे उसका आप उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, x प्लस 2 इसका क्यूब दिया है, तो ये होता है ए क्यूब यानी x का क्यूब, बी क्यूब यानी 2 का क्यूब, प्लस 3ab, तो 3a का मान है x, b का मान है 2, तो लिख देंगे 3ab इंटू ए प्लस बी यानी x प्लस 2 बराबर आपको दिया है 2x और एक्स स्क्वायर दोनों में गुणा करेंगे, तो 2 और एक्स स्क्वायर में होगा तो x का पावर 3 हो जाएगा यानी x क्यूब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसके पावर कुछ नहीं तो 1 है और यहाँ पे 2 है। जब बेस सेम रहता है तो पावर आपस में क्या हो जाता है, गुणा करने पे जुड़ जाता है। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो दोनों में गुणा करेंगे तो 1 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा 3, तो वही x के पावर 3 हो गया। 2x से -1 में गुणा करेंगे तो माइनस का 2x। ठीक है, इधर भी कर लिए। अब देखिए ये एक्स क्यू है तो एक्स क्यू लिखेंगे प्लस 2 का क्यू, 2 का क्यू का मतलब हुआ कि 2 को 3 बार गुणा करेंगे, है ना, तो 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूना 4 और 4 दूना कितना होता है 8, यानी 2 का क्यू कितना हो जाएगा 8, प्लस 3 से x में करेंगे या 2 में, तो 3 दूना 6 और x हो जाएगा इंटू एक्स प्लस 2 है तो ऐसे लिखेंगे, इधर बराबर 2x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर नहीं है, ये क्यूब है और ये हो जाएगा 2x। ठीक है, अब आगे देखेंगे, तो ये क्या दिया है, एक्स स्क्वायर एक्स क्यू दिया है तो एक्स क्यू लिखेंगे, प्लस का 8 दिया है तो 8 लिखेंगे, प्लस अब 6x से x में करेंगे तो 6 और x में x से होगा तो एक्स स्क्वायर, और 6x से 2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 12x बराबर का 2x क्यू और माइनस का 2x। ठीक है, अब सबको इधर ला देंगे, एक साइड कर लेंगे, तो यहाँ पे एक्स क्यू है प्लस 8 है प्लस 6x स्क्वायर है प्लस 12x है, ये 2x क्यू जब इधर आएगा तो माइनस का 2x क्यू हो जाएगा, माइनस का 2x इधर आएगा तो प्लस का 2x बराबर इधर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक्स क्यू है और यहाँ पे 2x क्यू है, माइनस का 2x क्यू है, यहाँ पे एगो एक्स क्यू है, यहाँ पे माइनस का 2x क्यू है, तो x में एक में से माइनस का 2 जब घटेगा तो माइनस का x यानी माइनस का x क्यू हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6x स्क्वायर है और 6x स्क्वायर है लेकिन और कहीं कुछ नहीं दिख रहा है ना, तो यहाँ पे प्लस का लिख देंगे 6x स्क्वायर। ठीक है, 6x स्क्वायर लिख देंगे। उसके बाद से क्या करेंगे कि 6x स्क्वायर हो गया, अब हम देखेंगे x वाले कहाँ कहाँ है, तो 12x है और यहाँ पे कितना है, वहाँ पे 2x है, तो 12x और 2x कितना हो जाता है 12 2 14x हो जाएगा। ठीक है, और प्लस का हो जाएगा, देखिए प्लस का अब 8 बच रहा है तो 8 लिख देंगे बराबर 0। अब कहीं कुछ नहीं करना है, एक्स क्यू को एक्स क्यू के साथ कर दिए हैं, एक्स स्क्वायर वाले भी हो गया है, अब ये सब खत्म हो गया। हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण के लिए अधिकतम घात कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए, इसमें अधिकतम घात कितना आ गया है 3, तो ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं है, तो लिख देंगे द्विघात समीकरण नहीं है, इसको लिख देंगे कि द्विघात समीकरण नहीं है। अब 7 तक हम लोग क्वेश्चन हल कर लिए, अब 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग चलिए अब 8 नंबर क्वेश्चन को भी हम लिख लेते हैं पेज पे। लास्ट क्वेश्चन होगा 1 नंबर का, इसमें 8 क्वेश्चन दिया गया था। लास्ट क्वेश्चन ही हम लोग अब करेंगे, 8 नंबर क्वेश्चन लिख लेते हैं। देखिए एक्स क्यू माइनस का 4x स्क्वायर, एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस का x और प्लस 1, माइनस का x प्लस 1, और इधर दिया है x माइनस 2 का होल क्यू बराबर क्या दिया है x माइनस 2 का होल क्यू। यहाँ पे देख सकते हैं ये क्वेश्चन दिया है एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1, और इधर दिया है x माइनस 2 का क्या दिया है
होल क्यूब। ठीक है, यही क्वेश्चन था। एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स और प्लस 1, और इधर दिया है x माइनस 2 का होल क्यूब। ठीक है, इसको क्या करेंगे कि इसको भी हम लोग हल करेंगे। ठीक है, अब हल करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक्स क्यू दिया है ना, तो इसको एक्स क्यू लिखेंगे, एक्स क्यू माइनस का 4x², क्योंकि इधर कोई एक जैसा नहीं है कि इसको हम लोग हल करेंगे, है ना, जैसा है वैसे लिखेंगे, x और प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे दिया है x माइनस 2, मैंने x माइनस 2 का होल क्यूब, तो ये दिया है a माइनस बी के होल क्यूब के फॉर्म में दिया है ना, तो इसको लिख सकते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab और इंटू लिखेंगे ए माइनस बी। ये फार्मूला आता है ए माइनस बी का होल क्यूब का। ठीक है, इस फार्मूला पे ही हम लोग इसको लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे दिया है ना x माइनस 2 का होल क्यूब, तो क्या लिखेंगे ए क्यूब, तो x का क्यूब माइनस बी क्यूब यानी 2 का क्यूब कर लेंगे, है ना, माइनस 3a, ए है x और b है 2, 3ab हो गया, और माइनस 3ab ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ए का मान कितना है x, यहाँ पे ए लिखा गया गलती से, x और माइनस 2 यानी ए माइनस बी। ठीक है, ये x है, यहाँ पे हम x लिख दिए थे, ए लिख दिए थे, तो x माइनस 2, है ना, यानी ए माइनस बी, तो x माइनस 2। आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब 4x² माइनस का x और प्लस 1। इधर भी देखिए बराबर की इधर है एक्स क्यूब, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा, जैसे इसमें हम लोग 8 किए थे, 2 का क्यूब करने पे 8 आएगा, 2 को 3 बार गुणा करेंगे, और माइनस का देखिए 3 दूना 6, ये 6x हो जाएगा, और ये क्या था x माइनस 2 यानी a माइनस बी था, यहाँ पे हम a गलती से डाल दिए, x माइनस 2। ठीक है, आगे हल कर लेंगे, आगे देखेंगे तो एक्स क्यूब 4x² माइनस का x और प्लस 1 बराबर एक्स क्यूब माइनस का 8 और माइनस 6 से x में करेंगे तो माइनस का 6 और x² हो जाएगा, माइनस 6 और माइनस यहाँ पे 2 है, प्लस हो जाएगा 12x हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे कि दोनों तरफ हम लोग देख रहे हैं, है ना, दोनों तरफ देखेंगे। अच्छा है, सबको अब इधर करिए ना, यहाँ से भी हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पे हम चाहेंगे तो काट सकते हैं, है ना, और नहीं तो एक साइड कर लीजिए सबसे पहले, है ना, सबसे पहले एक साइड हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक्स क्यू दिया है माइनस का 4x और माइनस x, 4x² है, सॉरी 4x² और प्लस 1। ये जब एक्स क्यू प्लस का है उधर, इधर आएगा तो माइनस का एक्स क्यू हो जाएगा, ये प्लस का 8 हो जाएगा, जो माइनस ही इधर आएगा तो 8 हो जाएगा, और ये माइनस का 6x² उधर है, बराबर की इधर यानी पक्षांतर कर रहे हैं, तो प्लस का 6x² हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का 12x हो जाएगा, इधर 0 बचेगा। ठीक है, अब सबको हम एक साइड कर लिए हैं, एक साइड करने के बाद से हम देखेंगे कि यहाँ पे एक्स क्यू है, यहाँ पे माइनस एक्स क्यू है, तो ये कट जाएगा ना, माइनस प्लस है तो कट जाएगा। अब देखेंगे एक्स स्क्वायर वाला देखेंगे कौन कौन है, तो यहाँ पे माइनस का 4x² है, यहाँ पे 6x² है, तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो बड़ा वाले में से छोटे वाले घटाएंगे ना, तो 6x² में से 4x² जाएगा तो कितना बचेगा, 2x² बचेगा। ठीक है, अब देख लेंगे x वाला, माइनस का x है और माइनस का 12x है ना, तो दोनों को जुट जाएगा, साइन सेम है तो जुट जाता है। ठीक है, तो माइनस का 13x हो जाएगा, 1x और 12x, तो माइनस का 13x हो गया। अब देखेंगे कि बिना x वाले कौन कौन है, तो एगो 1 है और एक क्या है 8 है, तो 1 और 8 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0। अब सबको हम हल कर लिए, तो ये देखिए 2x² माइनस 13x और प्लस का 9, क्या ये द्विघात समीकरण है, तो इसको लिखेंगे कि हाँ, द्विघात समीकरण
द्विघात समीकरण है ना। क्यों है कि ये जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी के रूप का है, तो ये हमारा द्विघात समीकरण हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला इसका 2 नंबर देखेंगे, है ना। ये कह रहा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। जो भी स्थिति दिया गया है उसको किस में निरूपित करना है, द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है ना। निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। तो क्वेश्चन इसमें उतार देते हैं या यहीं पे आप लोग देख लीजिएगा, है ना। हम क्वेश्चन नहीं उतारते हैं, डायरेक्ट इसको हल कर लेते हैं, है ना। 2 नंबर कह रहा है कि निम्न स्थितियों को लिख ही देते हैं। निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों, है ना, समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए, है ना। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, लेकिन एक ही वीडियो में हम लोग टोटल क्वेश्चन को देख लेंगे। ठीक है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है, ये क्वेश्चन है ना। निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में हम लोग क्या करना है, निरूपित कर देना है। अब इसमें यदि हम क्वेश्चन लिखते हैं ज़्यादा समय लगेगा। ठीक है, क्या करते हैं कि हम यहीं से देखकर हल करते हैं। ठीक है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल जो दिया है 528 मीटर स्क्वायर दिया है। 1 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक आयताकार भूखंड है ना। तो हम एक आयताकार भूखंड बना लेंगे। आयताकार भूखंड, भू मतलब होता है भूमि, अखंड मतलब भूमि का वही खंड यानी टुकड़ा, है ना। एक आयताकार भूखंड है ना। इसका जो क्षेत्रफल दिया है वो 528 मीटर स्क्वायर दे दिया है ना। इसको मान लेते हैं कि ये ए है, ये बी है, ये क्या है सी और ये डी। आयताकार भूखंड यानी आयत में क्या क्या होता है, एक लंबाई होता है और एक क्या होता है चौड़ाई। यानी जो बड़ा वाला भाग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लंबाई, और जो ये छोटा होता है उसको हम लोग चौड़ाई बोलते हैं। अब देखिए, कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल इतना मीटर है। ठीक है, क्षेत्रफल की लंबाई मीटरों में, चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है ना। तो इसको हम लोग केवल द्विघात समीकरण के रूप में ही लिख देना है, इसका लंबाई चौड़ाई नहीं ज्ञात करना है। हम यहाँ समझने के लिए एक आयताकार भूखंड बना दिए हैं, इसका लंबाई चौड़ाई हो गया और इसका जो क्षेत्रफल दिया है 528 मीटर स्क्वायर दिया है। ठीक है, अब 1 नंबर क्वेश्चन है, इसमें हम लोग को ये नहीं पता है कि आयत का जो चौड़ाई है, आयत का चौड़ाई कितना है और उसका लंबाई कितना है। तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे मान लेंगे। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन है, 1 नंबर है। अब लिखेंगे माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई, ये मान लिया हम x मीटर। क्या मान लिया, x मीटर, कि इसका चौड़ाई कितना है, x मीटर है। अब लंबाई अपने से ही हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि लंबाई के बारे में इसमें बता चुका है। अब लंबाई जब हम लिखेंगे ना, लंबाई बराबर कितना होगा, लंबाई आयताकार भूखंड का ही लंबाई हम देख रहे हैं, तो लंबाई इसका हो जाएगा, लंबाई कितना हो जाएगा। अब कह रहा है कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है, यहाँ पे दिया है ना। तो चौड़ाई के दुगुने, चौड़ाई हम लोग कितना माने हैं, x माने हैं, चौड़ाई कितना माने हैं, x माने हैं। तो चौड़ाई के दुगुने यानी x का दोगुना करेंगे तो 2x और +1 यानी इतना हो गया। ये क्या दिया है, ये लंबाई दिया है ना। आयताकार भूखंड का चौड़ाई हम मान लिए x और लंबाई जो है चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है ना। और उसका क्षेत्रफल जो दिया है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, ये तो आपको दिया है ना 528, है ना। अब देखिए ये हमारा, जब हम लंबाई को मान लिए हैं x,
तो ये चौड़ाई हम कितना निकल के आया 2x + 1। ये दोनों हम लोग दोनों निकल चुका है। यहाँ माने हैं आयताकार भूखंड की चौड़ाई x मीटर और लंबाई कितना हो जाएगा 2x + 1 यानी 1 मीटर। ठीक है, अब आगे चलेंगे तो आगे हमको दिया है ना, दिया है तो क्या करेंगे, क्या दिया है, आयताकार भूखंड, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल जो दिया है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया है 528। अब देखिए आयताकार भूखंड का जो क्षेत्रफल दिया है हम लिख दिए 528। हम लोग को पता है कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो जहाँ क्षेत्रफल दिया है वहाँ पर उसका फॉर्मूला हम लिखेंगे। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, ये आपको कितना दिया है 528। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग क्या माने हैं, लंबाई को क्या माने हैं 2x + 1, तो 2x + 1 और गुणे चौड़ाई को कितना माने हैं x माने हैं, x माने हैं ना, तो x कर देंगे। ठीक है, और बराबर हमारा दिया है 528, तो 528 कर लेंगे। ठीक है, आगे चलेंगे, x से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और x गुणा करेगा तो x² प्लस x से करेंगे x में तो ये x हो जाएगा और बराबर 528। अब क्या करेंगे कि ये 2x² है और प्लस का x और 528 जब उसका पक्षांतर करेंगे यानी बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस का 528 हो जाएगा और इधर बराबर 0। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। हम लोग को क्या करना था, केवल द्विघात समीकरण के रूप में इसको निरूपित कर देना था। तो 1 नंबर क्वेश्चन का हल हम कर चुके हैं। यहाँ पे हम लोग हल भी लिख लेंगे, हल लिखकर तब बनाना स्टार्ट करेंगे, है ना। तो 1 नंबर क्वेश्चन का ये हल हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नहीं उतारे क्योंकि उसमें ज़्यादा समय लगेगा। हम डायरेक्ट क्वेश्चन किताब से आप लोग देख सकते हैं कि किताब में कौन सा क्वेश्चन हम हल करने वाले हैं। अब देखिए, अब 2 नंबर कह रहे कि 2 कर्मागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल दिया है 306। हमें पूर्णांक को ज्ञात करना है। 2 कर्मागत है ना, तो 2 कर्मागत धनात्मक पूर्णांक है, लेकिन हमको पता नहीं है कि कौन कौन है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा ना। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 2 कर्मागत धनात्मक पूर्णांकों का जो गुणनफल दिया है 306 दिया है। तो मान लेंगे, हल लिखेंगे, सबसे पहले हल लिख लेंगे। हल लिखकर लिखेंगे कि माना पहला कर्मागत पहले लिख लेंगे, है ना। पहला कर्मागत धनात्मक पूर्णांक, है ना। पहला कर्मागत धनात्मक पूर्णांक हम क्या मान लिए, x मान लिए। देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं कि पहला माना पहला कर्मागत धनात्मक पूर्णांक, वहाँ कर्मागत छूट गया था इसलिए वहाँ पे कट किया। धनात्मक पूर्णांक कितना हो गया, x हो गया। ठीक है, हल लिखेंगे और लिखेंगे, उसके बाद से लिखेंगे दूसरा तथा दूसरा और दूसरा लिखेंगे और इस तरीके से हम लोग डॉट डॉट कर देंगे। तो वहीं लिखा जा रहा है कि तथा दूसरा कर्मागत धनात्मक पूर्णांक। तो कर्मागत जब कहे ना तो क्या होता है, एक का अंतर होता है, यानी एक को x मान लिए तो दूसरा क्या होगा x + 1 होगा, है ना। जैसे 1 2 3 4 ये क्या है, एक एक का अंतर है और एक के बाद एक आते जाता है, तो इसी को हम लोग कर्मागत बोलेंगे। तो यहाँ पे भी हम x मान लिए हैं, पहला कर्मागत धनात्मक पूर्णांक को x माने हैं, तो दूसरा क्या हो जाएगा x + 1 हो जाएगा। ठीक है, x + 1 हो गया। अब क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन थोड़ा देख लीजिए। कह रहे कि 2 कर्मागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल दिया है 306। ठीक है, 2 कर्मागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल हम लोग को दे दिया है 306। अब यहाँ पे लिख देंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे, प्रश्न से
प्रश्न से क्या कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक तो हम लोग देख लिए, और इसका जो गुणनफल है ना वो क्या दिया है 306। तो अब देखिए, अब x यानी ये x है और एक क्या है x+1 है, ये दोनों का हम गुणा कर दिए, यानी यहाँ पे ये इंटू का मतलब होता है गुणा, दोनों को गुणा किए तो इसका गुणनफल कितना दिया है 306। ठीक है, अब इसी को गुणा करके लिख देंगे, x में x से करेंगे तो x², x से 1 में करेंगे तो x हो जाएगा, और बराबर 306। ये क्या करेंगे x² प्लस x, 306 जब इसका पक्षांतर करेंगे यानी बराबर के इधर लाएंगे इसको, तो ये माइनस का 306 हो जाएगा बराबर 0। तो ये हो गया, द्विघात समीकरण के रूप में हमको लिखना था, द्विघात समीकरण के रूप में हम लोग लिख चुके हैं। ठीक है, इसको देख लीजिए ध्यान से, है ना। पहले मान लेना है, हल लिखना है, उसके बाद मान लेना है ना, और मानकर इस तरीके से बना देना है। क्वेश्चन आप लोग अपने बुक से देख सकते हैं, देखिए बुक में आपको क्वेश्चन दिया है। ठीक है, अब अगला 2 क्वेश्चन और बच गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कह रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ये आप कितना नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 3 नंबर देखिए लोग। ठीक है, रोहन की माँ, ठीक है, रोहन की माँ रोहन से कितना वर्ष बड़ी है, 26 वर्ष बड़ी है। तो सबसे पहले तो ना हमको रोहन की उम्र पता है और ना उनकी माँ का। ठीक है, तो हम 3 नंबर क्वेश्चन लिखेंगे, और लिखने के बाद से मानेंगे, हल लिखेंगे, और हल लिखकर हम लोग मान लेंगे, है ना, कि माना रोहन की आयु जो होता है वर्तमान में होता है, वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। क्या मान लिए, इसका हम मान लिए कि ये x वर्ष का है, रोहन को मान लिए कि ये x वर्ष का, ये 3 नंबर है ना, x वर्ष, है ना। अब यहाँ पे लिखेंगे तथा उनकी माँ, अब माँ लिखकर हम इस तरीके से डैश डैश देते हैं, इसका मतलब समझिए कि उनकी माँ का वर्तमान आयु, है ना, उनके माँ का वर्तमान आयु इनका x है और इनसे वो 26 वर्ष बड़ी है, तो x+26 हो जाएगी ना जी, x+26 वर्ष, है ना, उनकी माँ का आयु हो गया x+26 वर्ष। अब देखिए, अब क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेते हैं। अब कह रहा है कि उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, है ना। तो 3 वर्ष पश्चात क्या हो जाएगी, तो 3 वर्ष पश्चात मतलब होता है 3 वर्ष बाद। पूर्व यदि कहे तो 3 वर्ष पहले होता है, पहले भी लिखा रहता है, या पूर्व कहे तो ये समझिए कि 3 वर्ष पहले का उम्र पूछ रहा है, यहाँ पे पूछा है 3 वर्ष पश्चात, है ना। तो 3 वर्ष पश्चात पहले हम दोनों का उम्र निकाल लेते हैं, है ना। तो अब देखिए 3 वर्ष पश्चात, ठीक है, 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, अब देखिए 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु कितना हो जाएगा। अभी तो हम एक से हैं, जैसे हम लोग अपने को ही लेकर देखते हैं, तो अभी मान लीजिए कि किसी का भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम 20 वर्ष का है, 3 वर्ष बाद हम कितने वर्ष का हो जाएंगे, तो हमारे जो उम्र है अभी वर्तमान उम्र है उसमें 3 वर्ष हम ऐड करेंगे ना, यानी जोड़ेंगे ना। तो इसी तरीके से हम रोहन की आयु को माने हैं x, और आज से 3 वर्ष पश्चात मतलब 3 वर्ष बाद, तो कितना हो जाएगा, यहाँ x है, 3 वर्ष पश्चात इसका उम्र जो होगा x+3 हो जाएगा, x+3 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, ये रोहन की आयु हो गया। और उनकी माँ की आयु, यानी माँ वाला कितना हो जाएगा, माँ का तो है x+26, और उनकी माँ वाला कितना हो जाएगा, तो x+26 है ना। और तो x+26 में हम कितना जोड़ देंगे, 3 जोड़ेंगे, x+26 में 3 जोड़ेंगे, इतना वर्ष हो जाएगा। इसको हल कर लेते हैं
तो x और 26 और 3 कितना होता है 29, यानी x प्लस 29 वर्ष क्या हो जाएगा, उनकी माँ की आयु हो जाएगा x प्लस 29 वर्ष। ठीक है, ये 3 वर्ष पश्चात वाला उम्र हम लोग निकाल लिए। अब आएंगे, अब प्रश्न से क्या कह रहा है, प्रश्न से कह रहा है यहाँ पे कि 3 वर्ष पश्चात दोनों के आयु का जो गुणनफल है ना वो कितना है। दोनों के आयु के गुणनफल जो है देखिए यहाँ पे दिया है 360। 3 वर्ष पश्चात दोनों के आयु का गुणनफल जो दिया है 360 हो जाएगा, है ना। तो दोनों के आयु का गुणनफल यानी प्रश्न से लिखेंगे x और प्लस 3 यानी रोहन के, और x और प्लस 29 उनके मम्मी वाला, ये दोनों का गुणनफल करेंगे ना तो 360 निकल के आएगा। इसी को हल कर देना है। ठीक है, या x से करेंगे x में तो x स्क्वायर हो जाएगा, x से करेंगे 29 में तो 29x हो जाएगा, है ना। 3 से करेंगे x में तो 3x हो जाएगा। देखिए x से हम कर लिए, x में भी कर लिए x स्क्वायर, x से 29 में किए 29x। 3 से करेंगे x में तो 3x, और 3 से 29 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 नवा 27 और 3 दूना 6 और 2 8, यानी 87 हो जाएगा, बराबर कितना हो गया 360। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इसको इधर कर लेंगे, एक्स स्क्वायर 29x और 3x कितना हो जाता है 29 और 31 यानी 32x, और प्लस का 87, और जो 360 बराबर के उधर है पक्षांतर करके उसको इधर लाएंगे तो 360 हो जाएगा, माइनस का 360। ठीक है, इधर बराबर हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया प्लस का 32x, और ये देखेंगे कि अब 87 एक प्लस में एक माइनस में तो घटाएंगे तो 0 में से 7 नहीं जाएगा, इधर से कैरी लेंगे यानी हार्सिन लेंगे तो ये 10 हो जाएगा, 10 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 3, यहाँ बच गया 5, 5 में से 8 नहीं जाएगा, एक इधर से हार्सिन लेंगे 15, 15 में से 8 जाएगा तो 7 बचेगा, और यहाँ बच गया 2 यानी आ जाएगा माइनस का 273 और बराबर 0, है ना। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कितना नंबर का है 2 नंबर का, है ना। इसको अच्छे से देख लीजिए, क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, हम जहाँ से हल करना है वहाँ से किए हैं। ठीक है, क्वेश्चन उतार कर हम नहीं किए हैं। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन बच गया है ना, इस क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। देखिए एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, यहाँ पे रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करने हम लोग को पता नहीं है कि रेलगाड़ी की चाल क्या है। ठीक है, ये हम लोग का कितना नंबर क्वेश्चन है 2 का 4 नंबर क्वेश्चन है। अब यही क्वेश्चन हल कर देंगे हम लोग तो ये चैप्टर हम लोग का खत्म हो जाएगा। 2 का 4 नंबर, है ना। 2 का 4 नंबर हल करेंगे तो हल लिखेंगे, हल लिखकर अब मान लेंगे कि माना रेल गाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल क्या हो जाएगा x किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। अब देखिए कुल दूरी जो दिया है ना, कुल दूरी आपको दे दिया है, कुल दूरी देखिए 480 किलोमीटर दिया है, यहाँ पे देखिए 480 किलोमीटर दिया है, तो कुल दूरी कितना है 480 किलोमीटर। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि ये फार्मूला भी देख लीजिए, दूरी बराबर क्या होता है समय गुणे चाल, है ना। और इसमें से हम किसी को भी निकालना है, यदि समय निकालना है समय तो क्या होता है दूरी ऊपर रह जाएगा, है ना, और चाल हमारा कहाँ जाएगा नीचे, यानी दूरी बटा चाल, तो ये समय हो गया। और यदि चाल हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा दूरी, और दूरी बटा समय, दूरी बटा समय कर लेंगे। ठीक है, तो ये फार्मूला ध्यान में रखना है,
कभी कभी इस तरीके से पूछता है ना। तो ये अब देखिए, हम कुल दूरी हमको दिया है कि 480 किलोमीटर है कुल दूरी। ये 2 का 4 नंबर क्वेश्चन है, यानी लास्ट क्वेश्चन है ना। हल लिखकर और यहाँ पे मान लेना है कि माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर पर घंटा यानी प्रति घंटा, ठीक है। और कुल दूरी हम लोग को दिया है 480। अब देखिए, अब प्रश्न से लिखेंगे। प्रश्न से क्या लिखेंगे? प्रश्न से हो जाएगा कि 480 किलोमीटर की जो दूरी है उसको किस चाल से तय करती है, माने कितना समय लगता है। तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो 480 किलोमीटर की दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से तय करती है ना। तो ये हो जाएगा बटा x, है ना। अब जो क्या होता है कि सेम दूरी, यानी यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेलगाड़ी की इतना किलोमीटर की दूरी है, समान चाल से तय करती है। इसकी चाल इतना किलोमीटर कम कर दिया जाए तो वह उसी दूरी को, उसी दूरी यानी 480 किलोमीटर दूरी को कितने घंटे में तय करने में 3 घंटे का अधिक समय लेती है। तो अब देखिए, यदि चाल को हम लोग क्या करते हैं कि x यानी 8 किलोमीटर हम लोग कम कर देते हैं, 8 किलोमीटर कम कर देते हैं। तो ये दोनों का जो अंतर होता है ना, वो 3 घंटा का अंतर हो जाता है, यानी 3 घंटा अधिक समय लेती है। 8 किलोमीटर चाल को कम कर दिया जाता है तो 3 घंटा अधिक समय लेती है। ये जो 480 किलोमीटर की दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ये तय करती है। यदि यही दूरी को तय करने में x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा लगता है तो 3 घंटे का अंतर, यानी 3 घंटा अधिक हो जाता है। तो ये दोनों को इसमें से इसको माइनस करके और बराबर कितना हो जाएगा 3। कितना घंटे का अंतर हो जाता है? 3 घंटा के, यानी 3 घंटा अधिक समय लेती है तो बराबर 3 कर देंगे। अब इसको हम लोग हल कर लेंगे। इसको हल करेंगे तो देखिए क्या होता है। x और x माइनस 8 दोनों का एलसीएम निकालेंगे। बटा पे के फ्रैक्शन वाला तो आप लोग ये जोड़ घटाव जानते होंगे। तो x और माइनस का 8 हो जाएगा, ठीक है। गुणा कर दिए, एलसीएम हो गया इसका। अब देखिए, x से जब x में करते हैं ना तो x कट जाएगा, बचेगा क्या? x माइनस 8। तो यहाँ पे हमारा कितना है? 480 है। और माइनस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा? x माइनस 8 माइनस 480 है। और x माइनस 8 से जब इसमें भाग करेंगे तो x बचेगा, x हो जाएगा। और बराबर का कितना है? 3। यहाँ देखिए, ये 480 से x में गुणा करेंगे तो 480 x, और 480 से 8 में गुणा करेंगे तो 8 8 है 64 के 4, और 8 चौके 32। अब 32 से 6 कितना होता है? 38, है ना। और एक जीरो है तो जीरो लगा देंगे, यानी 3840 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस का 480 और x है तो x, और बट्टा में इन दोनों को भी गुणा कर लेंगे, है ना। x से x में होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, और 8 में होगा तो माइनस का 8x हो जाएगा। बराबर 3 दिया है तो 3 को 3 लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ देखेंगे 480 और 480, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो उसको क्या करेंगे? उसको भी हम लोग काट देंगे, ठीक है। तो ये बच गया कितना? माइनस का 3840, है ना, 3840। और ये हो जाएगा x स्क्वायर और माइनस का 8x, और बराबर में कितना हो गया? 3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे हम इस तरीके से भी काट सकते हैं कि इधर 3 से ना ये कटेगा तो हम लोग काट सकते हैं। जितने टाइम में कटेगा, जितने बार में कटेगा, उतने बार में हम लोग काट सकते हैं, ठीक है। उससे कोई ये नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अब जब इसको काटेंगे ना तो 3 से काटेंगे इसको तो कितने बार में कटेगा? 3 तो 1 टाइम में कट जाएगा। और ये 3 से काटेंगे जब इसको तो ये 3 एकम 3, 3 कट गया, 8 हुआ, तो 3 दूना 6। यहाँ पे 8 से 6 खत्म हो गया तो 2 बचा। 2 और 4 मिलकर कितना बना दिया? 24 बना दिया। तो 3 8 है 24, और एक जीरो है तो एक जीरो लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए, यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 1280 हो जाएगा। 1280 बार में 3 से कट गया है, और यहाँ एक्स स्क्वायर और माइनस का 8x, और यहाँ पे 1 है तो 1 लिख देंगे, ठीक है। काटने के बाद हमारा इतना प्राप्त हुआ है, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इसमें कर देंगे, इसके बट्टा में नहीं तो कुछ नहीं तो 1 है, 1 को लिखते हैं चाहे नहीं लिखते, उससे कोई ये नहीं है ना।
अब देखिए, अब ये क्या होगा कि एक्स स्क्वायर और माइनस 8x से एक में करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 8x और बराबर नीचे भी एक है, तो एक से करेंगे तो माइनस का 1280, ठीक है, माइनस का 1280 हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 8x और माइनस का 1280 जब इसका पक्षांतर करेंगे यानी इधर लाएंगे बराबर के इधर, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 1280 हो जाएगा बराबर 0। ये हमारा निकल के आ गया। केवल द्विघात समीकरण के रूप में इसको क्या करना था, निरूपित कर देना था, है ना। तो देखिए हल लिखे हैं, 4 नंबर क्वेश्चन है, हल लिखकर यहाँ से हम लोग हल करना स्टार्ट किए हैं। क्वेश्चन आप लोग बुक रखिएगा और बुक रखकर इस क्वेश्चन को देखिएगा, है ना, किस तरीके से हल किया गया है, सब कुछ आपको समझ में आएगा। यहाँ से देख लीजिए, है ना, और देखने के बाद से आप इसका हल करते चल जाइएगा और इतना हो जाएगा, ठीक है। तो ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अगला वीडियो में हम लोग 4.2 को देखेंगे, है ना।